बच्चों, हम लोग भिखारिन पाठ के साथ साथ संज्ञा का भी पुनर्अभ्यास कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कई भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के और दो भेद मानते हैं, जिसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वप्रथम हम संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं, हम उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोनू खेल रहा है, तो इस वाक्य से सुनकर और पढ़कर हमें एक विशेष नक्श वाली सूरत उभरती है। जबकि बच्चा खेल रहा है, तो वो पूरी जाति का बोध कराता है। लेकिन सोनू शब्द केवल एक विशेष बच्चे का बोध करा रहा है, इसलिए सोनू शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं भगत सिंह, मदर टेरेसा, महावीर, बुद्ध, संजय, रामायण, महाभारत, गोदान, गंगा, हिमालय, भारत, दिल्ली, न्यूयॉर्क, अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन, चांदनी चौक, ताजमहल इत्यादि। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन, यानी वे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, ये नाम सुनते ही एक ऐसे पशु का चित्र मानस पटल पर उभरता है जो घास खाता है और दूध देता है। इस तरह गाय शब्द संपूर्ण जाति के एक विशेष जानवर का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होता है। जातिवाचक संज्ञा में वे शब्द भी आते हैं जो किसी विशेष जाति की उपजाति होती है। जैसे बगीचे में कई वृक्ष हैं, तो नीम के, एक पीपल का और एक बड़ का वृक्ष है। तो इस वाक्य में आए हुए शब्द वृक्ष से तने, शाखाओं और पत्तों वाले वृक्ष की छवि उभरती है। इन विशेषताओं वाले अनेकानेक वृक्ष होते हैं। वृक्षों की भी कई उपजातियां होती हैं। जैसे इसी वाक्य में नीम, पीपल और बड़ के वृक्षों के नाम आए हैं, अतः वे सभी उपजाति होने के कारण जातिवाचक संज्ञा है। विद्वानों द्वारा जातिवाचक संज्ञा के दो भेद किए गए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, वे शब्द जो कि द्रव्य अर्थात पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनसे हमें परिमाण यानी नाप तौल के बारे में पता चलता है। जैसे 2 किलो दाल, 3 लीटर तेल, 1 गिलास दूध, 2 कटोरी आटा, थोड़ी सी मिट्टी, 1 तोला सोना, 1 मुट्ठी गेहूं। इनमें दाल, तेल, दूध, आटा, मिट्टी, सोना, गेहूं शब्द सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये परिमाण या नाप तौल को बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद होता है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ वाक्य हैं: मैदान में भीड़ जमा हो गई, जनता ही नेता चुनती है, हाथियों का झुंड इधर आ रहा है, मैं आपके दल में शामिल होना चाहता हूं। इन वाक्यों में आए हुए शब्द भीड़, जनता, झुंड, दल समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं: गट्ठर, जत्था, कुंज, श्रेणी, राशि, संघ, समूह, मंडली, टोली, छत्ता, झुरमुट, कोष, सेना, कक्षा, परिवार, सभा, समिति, कंपनी, गिरोह, मंत्रिमंडल, गड्डी, गुच्छा इत्यादि, जिनसे हमें एक समूह या समुदाय या ग्रुप का पता चलता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का तीसरा प्रमुख भेद है भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी तक हमने जिन संज्ञा शब्दों की चर्चा की है, उन्हें हम देख और सुन सकते हैं। वे सब चाहे सजीव हो या निर्जीव, उनका भौतिक अस्तित्व होता है। लेकिन जब हम अपने मन की भावनाओं, जीवन की अवस्थाओं, दशाओं, क्रियाओं आदि को नाम देते हैं, तब उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, उनकी वीरता की चर्चा आज तक होती है।
इस वाक्य में महाराणा प्रताप का अस्तित्व तो भौतिक था, लेकिन उनकी वीरता भौतिक नहीं थी। भले ही हम उसे आंखों से देखा और छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें उसे समझा जा सकता है। इसलिए वीरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण हैं सुख, दुख, घृणा, प्रेम, उदासी, हंसी, खुशी, मनुष्यता, साधुता, यौवन, अहंकार, चतुराई, चाल, बोल, शाबाशी, निकटता, भाईचारा, बुद्धिमानी, स्वार्थ, लोभ, भूल, भिड़ंत, खोज, भाव, जीवन इत्यादि। बच्चों, अब हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, लेकिन कुछ का निर्माण किया जाता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से और क्रिया से किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई कुछ भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मनुष्य से मनुष्यता, सेवक से सेवा, लड़का से लड़कपन, नारी से नारित्व, शत्रु से शत्रुता, युवा से यौवन, वीर से वीरता, शिशु से शैशव, नारी से नारित्व। विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं मित्र से मित्रता, मीठा से मिठास, ठंड से ठंडक, गोल से गोलाई, भूखा से भूख, महान से महानता, ऊंचा से ऊंचाई, प्यासा से प्यास, चतुर से चतुराई, भोला से भोलापन, सफेद से सफेदी। इसी तरह सर्वनाम शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं मनुष्य से मनुष्यता, अपना से अपनत्व, स्व से स्वत्व, मम से ममता या ममत्व, सम से समता, पराया से परायापन, सर्व से सर्वत, निज से निजता। क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं सुनना से सुनाई या सुनवाई, कमाना से कमाई, बहना से बहाव, काटना से कटाई, देखना से दिखावा, रोना से रुलाई, चलना से चाल, देना से दान, हंसना से हंसी, लिखना से लिखावट या लिखाई। बच्चों, इस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने विशेष प्रयोग भी पढ़े थे, जिसमें से 3 विशेष प्रयोग थे। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष नाम को कहते हैं, लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से उस व्यक्ति का बोध न होकर उस जैसे गुणों या दोषों वाले व्यक्तियों का पता चलता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा न कहकर हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, आजकल की लड़कियों को लक्ष्मीबाई बनना चाहिए। भले ही लक्ष्मीबाई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में सभी लड़कियों को लक्ष्मीबाई बनने के लिए कहा गया है, इसलिए यह इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। आज भी गद्दार जयचंदों के देश में कमी नहीं है। जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस वाक्य में कई गद्दार हैं, इसलिए जयचंद शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। दूसरा विशेष प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी जब जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे महात्मा और पंडित शब्द ले लेते हैं, ये जातिवाचक शब्द हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूरा देश महात्मा शब्द से महात्मा गांधी जी के लिए और पंडित शब्द से जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया करता है। जैसे पंडित जी को गुलाब बहुत प्रिय था, आज हमें महात्मा जी की कमी खलती है। इन वाक्यों में पंडित और महात्मा शब्द पूरी जाति का बोध नहीं करा रहे, बल्कि विशेष व्यक्तियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा विशेष प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। बच्चों, जब हम भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वह भाववाचक न कहलाकर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के रूप में रवि ने चोरी की, यहाँ पर चोरी शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इस चोरी को अगर हम इस तरीके से प्रयोग करें, मोहल्ले में आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, तो चोरी का बहुवचन शब्द प्रयुक्त हुआ है चोरियां, तो ये चोरियां शब्द भाववाचक न कहलाकर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है।
इस तरह बच्चों, आज भिकारिन और संज्ञा का पुनर्अभ्यास किया गया है। आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें कुछ प्रश्न हैं, आप उन्हें तुरंत करके सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपकी आज की उपस्थिति ली जाएगी। साथ ही साथ आपको एक गृह कार्य भी दिया जा रहा है, जिसे आपको करके अपने हिंदी शिक्षक को मेल करना है। बच्चों, गृह कार्य को भी अवश्य करिएगा और समय पर जमा करिएगा। आपको करना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप में को जितनी भी शंकाएं थीं, जितनी भी समस्याएं थीं, क्या उनका समाधान हो चुका है? क्या आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं? और क्योंकि इन पाठों पर ही आधारित आपकी परीक्षा होगी, तो इस तरीके से करने से आपको ये भी पता चल पाएगा कि आपको कितना आता है।